सिर कटा भूत, अजीब आवाजें, किसी के रोने की आवाज, चीख पुकार। उड़ीसा ट्रेन हादसे में बहनागा के सरकारी स्कूल को अस्थायी मुर्दाघर में बदल दिया गया था। जिस स्कूल में शव रखे गए थे, उस स्कूल में अब छात्र अपनी ही कक्षाओं में वापस आने से डर रहे हैं। दरअसल बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में 288 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के तुरंत बाद 65 साल पुराने स्कूल भवन में शवों को रख दिया गया था। अब स्कूल प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार से इमारत को गिराने की गुहार लगा दी है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और दूसरा इस बिल्डिंग में आने से लोग हद से ज्यादा डरे हुए हैं। बालासोर के डीएम डी.बी. शिंदे ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन समिति पुरानी इमारत को तोड़कर उसका रिस्टोरेशन कराना चाहते हैं, जिससे बच्चों को कक्षाओं में जाने से कोई डर न लगे और किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी ना हो। एसएमसी के एक सदस्य ने जिलाधिकारी को बताया है कि स्कूल की इमारत में पड़े शवों को टेलीविजन चैनलों पर देखने के बाद बच्चे हद से ज्यादा डर गए हैं और 16 जून को फिर से उनका स्कूल खुलने वाला है और वो आने से कतरा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। ये ट्रेन हादसा ऐसा था जिसके जख्म अभी तक लोगों के मन में हैं और इन्हें भरने में लंबा समय लग सकता है। बहनागा के सरकारी स्कूल में शवों को रख दिया गया था। स्थानीय लोग इस स्कूल को तोड़कर नया बनाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग क्यों हो रही है, ये बहुत हैरान करने वाला है। दरअसल गांव में और पूरे इलाके में अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कह रहा है कि स्कूल से उल्टी सीधी आवाजें सुनाई देती हैं, तो कोई कह रहा है कि कटी लाशों के भूतों को उन्होंने देखा है। ये सब सुनने के बाद छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल में आने से इनकार कर दिया है। स्कूल ने भी सफाई दे दी है। लोगों का कहना है कि खून के निशान तो इस बिल्डिंग से मिटा दिए गए हैं, लेकिन त्रासदी का इतना असर लोगों के दिमाग में हुआ है कि वो इसे भूतिया बताने लगे हैं। एक शख्स ने कहा है कि भले ही दीवारों और फर्श पर लगे खून के निशान मिटा दिए गए हों, लेकिन लोगों के दिमाग और दिल में जो निशान है वो आसानी से साफ नहीं होंगे। इलाके की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ अफवाहें पूरी तरह से फैलने लगी हैं। गांव के एक शख्स ने कहा है कि उसने रात को स्कूल में एक सिर कटी लाश को चलते हुए देखा। वहीं बच्चों ने भी जिस तरह कटी लाशें देखी हैं, उनके दिमाग में भी बुरा असर पड़ा है। लोग अफवाहों और अंधविश्वास से घिर गए हैं। गांव के लोगों ने कहा है कि वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में इस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पर भूत है। ये सब देखते हुए बालासोर के कलेक्टर डी.बी. शिंदे स्कूल का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भय और अंधविश्वास को ना फैलाने की अपील भी की। सुझाव भी दिया कि इसके बजाय युवा और प्रभावशाली दिमागों में वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए। डीएम के साथ बाकी अधिकारियों की टीम भी स्कूल पहुंची। माता पिता और शिक्षकों के एक वर्ग की उठाई जा रही सारी चिंताओं को उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारियों और स्कूल की प्रबंधन समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर ही सरकार आगे निर्णय लेगी कि स्कूल का क्या करना है। इसे रिस्टोरेशन के लिए देना है या फिर अंधविश्वास मिटाने के लिए बाकी उपाय करने हैं। इस हादसे ने वाकई लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन इस हादसे के घाव ऐसे हैं कि इसको भरने में सालों लग सकते हैं। ध्यान रहे कि अंधविश्वास एक बीमारी है, यह आपसे कुछ भी करवा सकती है। ऐसे समय में किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन और अधिकारियों का सहयोग करें। एबीपी लाइव की अपील है कि अगर आपका मन विचलित है तो कुछ दिनों तक बच्चों को स्कूल ना भेजें, पर अफवाहों को फैलने से रोकें, उन पर यकीन ना करें, क्योंकि ये सब न सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ाएगा बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी परेशानी बढ़ाएगा। इस दुख के माहौल में लोगों को समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।